तुमने जिम जाना शुरू करा, उसके बाद तुमने वे प्रोटीन को लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि क्या मैं 1 स्कूप जो डेली का वे प्रोटीन ले रहा हूँ, वो इनफ है मेरी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, या फिर मेरे को दिन में 2 से 4 स्कूप लेने पड़ेंगे अगर मेरे को अपनी मसल्स को बिल्ड करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी मसल्स बिल्ड होंगी। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि यार 1 स्कूप यूज़लेस है, अगर तुम 1 स्कूप ले रहे हो तो तुम अपनी मसल्स को कभी भी बिल्ड नहीं कर पाओगे वे प्रोटीन के 1 स्कूप से। तो क्या हाल है भाई लोग? तो यार आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं साइंस के बेस्ड पे। आज की वीडियो के एंड तक तुमको पता चल जाएगा कि तुमको डेली कितना प्रोटीन चाहिए, क्या तुम जो 1 स्कूप प्रोटीन का ले रहे हो वो तुम्हारे लिए इनफ है या नहीं है। बिगेस्ट मिस्टेक जो जिम बिगिनर्स 100% करते ही करते हैं, जो तुमको 100% अवॉइड करनी है अगर तुमको अपनी मसल्स को बिल्ड करना है, और क्या चीज़ें तुम फॉलो करो ताकि यार तुम्हारी जो मसल्स हैं वो बिल्ड हो जाएँ। सो यार वीडियो आज के तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम जिम जा रहे हो, वे प्रोटीन ले रहे हो, तो ये क्वेश्चंस तुमको ज़रूर आ रहे होंगे कि यार मैं कितना प्रोटीन लूँ, कित कैसे लेना है, क्या चीज़ें करनी है। तो आज की वीडियो एंड तक देख लेना, मैं तुम्हारा ये जो डाउट है ना 100% क्लियर कर दूँगा। तो बिना अब टाइम वेस्ट करे सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है मसल ग्रोथ बेसिक्स। तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है कि मसल जो हमारी ग्रो करती है ना, वो डिपेंड करती है कि हम डेली की कितनी कैलोरीज को इनटेक कर रहे हैं, क्या हम हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थर्ड, हम अपनी बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो जब हम अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं और फिश उसमें हमें ना एसेंशियल जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो हम अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं दे रहे हैं, जो कि हमारे मसल्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। सो यहाँ पे की जो तुमको नोट करने की है कि प्रोटीन से हमारी मसल्स तो बिल्ड होती हैं, लेकिन हमारी मसल्स बिल्ड ये नहीं कि उस एक स्कूप वे प्रोटीन से हो रही है, वो हमारी मसल्स बिल्ड हो रही हैं कि हम डेली कितना प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं ओवरऑल अपनी डाइट से, ये ना कि हम कितना प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है, हाउ मच प्रोटीन डू यू एक्चुअली नीड। सो आइडियली हमारे मीन्स सपोज अगर तुम्हारा बॉडी वेट 70 केजीज है तो तुमको 1.6 से 2.2 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन हमको देना होता है। सो अगर तुम्हारा बॉडी वेट 70 केजीज है तो तुमको 112 से मीन्स 112 से 140 ग्राम्स प्रोटीन डेली का इंटेक करना ही करना है। अब वो यहाँ पे ये एक्सेप्ट क्राइटेरिया सेट नहीं है कि तुमको जो प्रोटीन है वो 112 से 140 ग्राम वो तुमको वे प्रोटीन से लेना है, तुमको पनीर से लेना है, टोफू से लेना है, सोया से लेना है, ये क्राइटेरिया सेट नहीं है। उसमें ये क्राइटेरिया सेट है कि तुमको डेली का इतना प्रोटीन लेना है। बॉडी को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है तुम किस सोर्स से अपनी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहे हो। सो अगर आंसर है यस, अगर तुम जैसे आप कैलकुलेट करो, तुम अपनी पूरी डाइट देखो, फुल डे डाइट के अंदर अगर तुम 112 से 140 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो आंसर तुम्हारा होगा कि यस, तुमको 1 स्कूप जो तुम्हारा वे प्रोटीन है वो इनफ है, तुमको और एक्स्ट्रा स्कूप्स ऐड करने की अपनी डाइट के अंदर नीड बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आंसर तुम्हारा है नो, तुम अपनी डेली की जो ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको हिट नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में तुम स्कूप इंक्रीज करने का सोच सकते हो। आइडियली हमें 1 स्कूप वे प्रोटीन के अंदर 20 से 25 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। सो उस सिनेरियो को कैलकुलेट उस हिसाब से करना। ये वाले इस वाले वे प्रोटीन में, हाँ ये वाला मैंने जब मंगाया था, ये इसमें तुमको पर स्कूप में 30 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। ये नाइट्रोटेक का लो फैट लीन वे है, ये स्पेशली ना और कटिंग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है इसमें, क्योंकि प्रोटीन भी हमें ज़्यादा मिलता है और जो फैट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। सो ये वाला मैंने स्पेशली तब मंगाया था जब मैं कट करने की स्टार्ट में था। उसके बाद मैंने बल्कि एक्चुअल में इसको यूज़ भी नहीं करा। मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। यहाँ ये कोई भी मैं तुम ये मत सोचना कि मैं इसको स्पॉन्सरशिप की तरह या फिर तुमको प्रमोट कर रहा हूँ, जस्ट रेफरेंस के लिए मैं तुमको दिखा भी देता हूँ। ये वाला वे प्रोटीन कुछ ऐसा दिखता है। अब थर्ड पॉइंट आता है रियल मिस्टेक जिम बिगनर्स मेक। सो जो बिगेस्ट मिस्टेक सभी जिम बिगनर्स करते हैं, क्या करते हैं ना लोग, सिर्फ वे प्रोटीन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लो प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेंगे, लो प्रोटीन लंच लेंगे, रैंडम स्नैक्स ईट करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर नाइट में 1 स्कूप वे प्रोटीन ले लेंगे, और फिर सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो मसल्स हैं वो बिल्ड होनी चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यार। वे प्रोटीन ना सिर्फ एक सप्लीमेंट है। जो रियल रियल फूड्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारी डाइट में।
जितना तुम व्हे प्रोटीन को प्रेफ़रेंस दे रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा तुमको अपनी रियल डाइट को प्रेफ़रेंस देनी होगी। रियल फूड से जो तुमको प्रोटीन मिल रहा है, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिज़न टू व्हे प्रोटीन। अगर तुम मैं तो देखो यार पर्सनली अपनी जो रियल फूड्स हैं, डाइट है, उससे ही अपना डेली का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल करता हूँ। मैं तो सप्लीमेंट लेता भी नहीं हूँ, ये जस्ट फॉर तुम्हारे रेफ़रेंस के लिए मैंने ये ले रखा है। बट एक्चुअल में बता रहा हूँ, अगर तुम मेरी सीरीज़ वगैरह भी फॉलो कर रहे हो तो मैं व्हे प्रोटीन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ और सिर्फ़ अपनी रियल फूड से ही अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट अच्छे से फुलफ़िल कर रहा हूँ। सो तुमको भी ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है कि तुम सिर्फ़ व्हे प्रोटीन पे डिपेंडेंट हो जाओ और सोचो कि यार व्हे प्रोटीन लूँगा उससे ही मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होगी और मैं बाकी डाइट पे प्रेफ़रेंस नहीं दूँगा। तुमको सबसे पहले अपनी डाइट को प्रेफ़रेंस देना है, फिर कोई तुम सप्लीमेंट लेने का सोच सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट आता है, कैन वन स्कूप ऑफ वे प्रोटीन बी इनफ? सो आंसर है यस। एक स्कूप वे प्रोटीन तुम्हारे लिए इनफ है। इन केस इसमें केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी डाइट के अंदर ऑलरेडी दाल, पनीर, टोफू, सोया चंक्स, कर्ड, मिल्क, पीनट बटर, ये सब चीजें तुमने अगर अपनी डाइट के अंदर डेली जो तुम डाइट ले रहे हो इंक्लूडेड कर रखे हैं, तो तुम इजिली अपनी डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हो। तुमको कोई भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरी वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा मेरी डाइट में, मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी 100% प्योर वेजिटेरियन बंदा हूँ और अपनी इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके अपनी डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रहा हूँ। सो एक स्कूप तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है अगर तुम अपनी डाइट को स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से कर रहे हो, डाइट प्लान अच्छे से बना के पूरा क्लियर पाथ देख रहे हो कि हाँ, मेरे को ऐसे-ऐसे डाइट लेनी है, फुल डे प्लान अपना बना रहे हो, तो तुमको व्हे प्रोटीन एक स्कूप मोर देन सफिशिएंट है अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। अब फिफ्थ पॉइंट आता है, व्हेन वन स्कूप ऑफ व्हे प्रोटीन इज़ नॉट इनफ। सो सपोज़ करो अगर तुम्हारा बॉडी वेट जो है 80 से 90 केजीज़ है और तुम एग्रेसिवली इस टाइम पे अपनी कैलोरीज को कट कर रहे हो, वीक में 5 से 6 टाइम्स हाई इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो सेशंस कर रहे हो, उस केस में तुम कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकते हो अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, हिट करने के लिए। सो उस केस में तुम, हाँ, तुम 1 से 2 स्कूप की तरफ जा सकते हो व्हे प्रोटीन के लिए। बट यहाँ पे भी अल्टीमेटली चीज़ें तुम्हारी जो डाइट है उस पे डिपेंड करती हैं। अगर तुम अपनी डाइट को अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं करोगे, अच्छे से प्लान नहीं करोगे, अपने वर्कआउट सेशन को प्लान नहीं करोगे, सो तुमको कोई भी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। चीज़ें तुमको स्ट्रक्चर वे में फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी तुम व्हे प्रोटीन के भी बेनिफिट्स अपनी बॉडी को दे पाओगे। सो आंसर है यस, हमारी बॉडी को एक स्कूप वे प्रोटीन इनफ है अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। बट यहाँ पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, तुम्हारा बॉडी वेट क्या है, तुम्हारा डेली का डाइट प्लान क्या है, क्या तुम उसको स्ट्रक्चर वे में फॉलो कर रहे हो, क्या तुम अच्छे से इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चीज़ें इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तभी तुमको कोई भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर तुम सपोज करो ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, वे प्रोटीन ले रहे हो, तो भी तुमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और तुम वे प्रोटीन ले रहे हो, डाइट ले रहे हो, ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तब भी तुमको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तुम प्रोटीन ले रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, डाइट नहीं ले रहे हो, तब भी तुमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो सारी चीज़ें तुमको बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी, तभी तुमको मसल ग्रोथ, अपनी जो जो भी तुम्हारा फैट लॉस, जो भी तुम्हारा अल्टीमेट गोल है, तुम उसको अचीव कर पाओगे। सो यार, आई होप मैं तुम्हारा जो ये वे प्रोटीन से रिलेटेड डाउट था इसको मैं क्लियर आउट कर पाया हूँ। और अगर यार तुमको वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो यार, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। और यार इस चैनल पे तुम्हारे भाई को 200 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हिट करना है, सो जल्दी जाके उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो। बाकी अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, सब चीज़ें कमेंट कर दो, तुम्हारा भाई 100% उन चीज़ों पे वर्क करेगा। बाकी मंडे टू सैटरडे इस चैनल पे सिक्स पैक ऐप सीरीज़ भी चल रही है, तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें व्लॉग फॉर्मेट में हम पूरा अपना वर्कआउट सेशन दिखाते हैं। बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है। उसमें हम कल को अपने बैक एंड आर्म्स को भी ट्रेन करने वाले हैं। बाकी संडे को इस पे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती है, जो तुम अभी करंटली देख भी रहे हो। एंड मंडे टू सैटरडे इसमें 2 शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करता हूँ। सो यार, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ऑलरेडी 1600 वीडियोज़ मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो यार तुम्हारा भाई 100% अपनी साइड से दे रहा है, मेहनत कर रहा है। अब चीज़ें तुम्हारे हाथ में, तुम अपने भाई को कैसे सपोर्ट करते हो, चैनल को शेयर करके, वीडियोस को लाइक करके। सो बाकी यार, अब मिलते हैं हम कल को और भी तगड़े वाला बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, कल को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।